हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम डॉक्टर बबीता श्रीवास्तव मैम के से बात करेंगे। इन्होंने BHMS MD किया है। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप होम्योपैथी फील्ड में कितने टाइम से हैं। मैंने 1990 में आई पास्ड आउट आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन और फिर मैं 92 में आई केम टू भोपाल एंड 93 94 से आई एम इन दिस कॉलेज एसोसिएटेड विद दिस कॉलेज आई हैव बीन टीचिंग यहाँ पे एंड सिंस देन आई हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज। जी मैम, तो जैसे आप इतने लंबे टाइम से होम्योपैथी में हैं, तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ें लगी जो अलग पैथीज में नहीं होम्योपैथी में हैं। मतलब आपका इसके प्रति क्या रुझान है। एक्चुअली टू टेल यू, जबकि आप जब आते हो एंड देन इतना आप नहीं समझ पाते हो कि यू आर लर्निंग फ्रॉम द टेक्स्ट, आप स्क्रिप्ट से पढ़ रहे हो एंड देन यू वोंट अंडरस्टैंड द सिस्टम दिस ब्यूटिफुली। तो एक मेडिकल का बहुत बढ़िया सेइंग है फ्रॉम दिस थिंग लाइक कि द बेस्ट टीचिंग ऑफ मेडिसिन इज टॉट बाय द पेशेंट हिमसेल्फ। ये ऑस्लर ने कहा था, विलियम ऑस्लर ने, इनका एक फेमस ये है एंड इट इज़ वेरी ट्रू। जी एंड दिस आई फाउंड इन माई लाइफ कि आप जब ये एनकाउंटर करते हैं पेशेंट को एंड यू विल सी एंड यू विल टीच एज वेल एंड यू आर सीइंग द पेशेंट एज वेल, तो बोथ द थिंग्स आप एवरी डे लाइफ टीचर्स यू अ न्यू चैलेंजेस एंड न्यू थिंग्स एंड जो आप पढ़ रहे हो टेक्स्ट में समटाइम्स इट विल बी प्रूवन। लाइक आई मीन फॉर एग्जाम्पल अभी अपन जब टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं प्रिडिक्टिव का, मैं अभी देख रही थी लेटेस्ट, तो जैसे इफ यू रीड दैट द राइटर द ऑथर हैज़ रिटन हिज ओन एक्सपीरियंस लाइक कि उन्होंने 10 years तक जो गलतियाँ करते रहे वो फर्स्ट 10 years ऑफ हिज प्रैक्टिस ही लर्न सो वेल। फिर उन्होंने समझा कि होम्योपैथी में जो हैनेमैन एक्चुअली वांटेड टू टेल अस वो हाउ ट्रू इट इज़। ही इज़ मतलब आप फर्स्ट टाइम जब आप स्टूडेंट रहते हो पढ़ते हो उसकी अहमियत उतनी नहीं पता चलती है, उसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं पता चलती है, बट व्हेन यू कोरिलेट दिस विद द फिजिक्स विद द नेचुरल लॉज एंड ऑल एंड देन द प्रेजेंट डे की सिनारियो को देखते हो आप एंड ऑल, so you have a special interest and approach towards that system of medicine. तो होम्योपैथी इज समथिंग लाइक दैट विद द ग्रेजुअल आपको बहुत इम्बाइब करेगा, उसके थॉट्स उसके कॉन्सेप्ट्स इतने इम्बाइब करेगा, आपको एक हायर एक इस पे इंटेलेक्चुअल प्लेन पे लेके जाएगा टू थिंक वे कि जैसे सिम्टम्स हैं या डिजीज़ है, एक अपन एक पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं देखते हैं, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट, बिफोर दैट। तो जैसे सिम्टम भी वर्ड है, जैसे तो सिम्टम इज समथिंग दैट फॉल्स विथ समथिंग एल्स, इट कम्स विथ समथिंग एल्स। तो मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो ये सिम्टम्स को निकालने से ही डिजीज़ नहीं होती है इन द रियल सेंस, वी शुड गो बियॉन्ड दैट। तो वी इम्बाइब मैनी फिजिक्स के जो लॉज हैं एंड ऑल, वी जस्ट पुट इट टू द प्रैक्टिस टू ब्रिंग मतलब एक scientific basis for the homeopathic treatment and all with the justification. Probably it is not very beautifully explained with times, तो इसीलिए बहुत misunderstood है homeopathy. And if you really put it all together, like I mean all the system, if you study जैसे chemistry आप पढ़ते हो and if you apply the same thing in the chemistry का आप यहाँ देखते हो, जैसे अपने medicines बनते हैं venom से and you read about those, तो वही मेडिसिन अपन देते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द होम्योपैथिक फंडामेंटल लॉ ऑफ सिमिलैरिटीज के ऊपर। And it's not only that ki law of similarities, it's something to do with the homeopathy itself. There are many other systems where you'll see. So these things make homeopathy something very different, and it also makes very respectful. With the time, I have started respecting homeopathy. As in the college days, I don't believe कि मैं इतना करती थी, लेकिन with the times when I teach students, तो ये अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको कि यू आर सीइंग द लाइफ थिंग्स एंड देन यू सी अदर सिस्टम फेल टू ट्रीट एंड यू सी फ्रॉम द डिफरेंट एस्पेक्ट एंड गिव द गुड रिजल्ट्स, तो दैट मेक्स होम्योपैथी रियली गुड। जी मैम, अगर जैसे तीनों पैथी मतलब जो मेनली देखी जाती हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदा और होम्योपैथी देखा जाए, तो आप एलो में जाते कोई पेशेंट तो भाई इसको अगर किडनी डिसीज है तो पर्टिकुलर मेडिसिन का सेट बना है कि ये चलती हैं। आयुर्वेदा में भी ऐसा ही कुछ सिस्टम है, पर होम्योपैथी में अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको बहुत सारी अलग अलग मेडिसिन है कि किडनी के अगर 10 पेशेंट हैं, 10 कोई अलग अलग मेडिसिन जा सकती है। या राइट, यहाँ पे अपन क्रिटिसाइज नहीं करेंगे बिकॉज एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन पोटेंशियल,
एवरीथिंग हैज़ गुडनेस और बैडनेस. कॉइन जैसा, एक कॉइन के हेड भी होता है, टेल्स भी होता है, बिल्कुल। गुडनेस भी होता है, बेनिफिशियल भी होता है, एंड सम लिमिटेशंस भी होते हैं इसको. तो ऐसा नहीं है कि एलोपैथी इज बैड, और वी डोंट क्रिटिसाइज एनी अदर सिस्टम ऑफ होम्योपैथी, बट सम आर लाइक a good thing. जैसे अपन we will see that कि एलोपैथी में there are certain medicines which are really work very good when in the time of emergencies, like in the supplements form में and all this. जैसे for example बुखार आता है तो होम्योपैथ्स डोंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम गिविंग दोज हीरोइक मेडिसिन लाइक एलोपैथ्स के जो होते हैं इमीडिएटली बहुत तेज बुखार आ रहा है, एंड समटाइम्स यू नीड टू गिव इट. तो वी डोंट क्रिटिसाइज एलोपैथी एज सच, बट द ओनली सिस्टम इज द वे यू अप्रोच. जैसे डिजिटालिस है, इट इज यूज्ड इन एलोपैथी, it's used in homeopathy, and most of the medicines are used in the ayurveda also, all system of medicines. Now yesterday I got to meet, I was with the Unani principal and we were just talking about the system, and she said that ki, there are so many herbs and so many things which we have, yesterday I attended the ayurveda ka wo unka Ayurveda day tha yesterday, जी, the ninth नाइन time they were celebrating this, annually they celebrate, and they were conducting a great fest over there. So they were just trying to bring to the surface that all the things we use, like I mean, they have a scientific and the medicinal value for it. So they were just trying to tell that कि जैसे पानी पूरी का पानी भी बनाया उन्होंने तो herbs डाला है, तुलसी with the right appropriate combination like. जी तो every system follows a bit of it, like कि करते हैं ऐसा. अपने होम्योपैथी में भी we follow that लॉ ऑफ एफिनिटी होता है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है. जैसे वी टॉक अबाउट द ससेप्टिबिलिटी के बेसिस पे अपन मेडिसिन देते हैं, अपन बोलते हैं पोटेंसी वेरी होता है. जैसे वी गिव सर्टेन टाइम्स वी गिव द मदर टिंचर एंड समटाइम्स वी गिव द 1 ml. ये ससेप्टिबिलिटी, ये एफिनिटी है. जैसे वो प्रोपोर्शनैलिटी को देख रहे हैं, अपन भी वैसे ही कर रहे हैं. सो दिस आर ऑल सिस्टम में अपना अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, अपने आइडियाज़ हैं, और अपना सिस्टम का एक फंडामेंटल उनके प्रिंसिपल्स होते हैं. सो अपने होम्योपैथी में भी ऐसे हैं, एंड विच मेक्स लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दोज. तो ऐसा नहीं है कि समथिंग इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी गुड और बैड. ऐसा वी आर नॉट हियर टू डिस्कस द गुड और बैड, बट वी आर डिस्कसिंग कि हाउ डिफरेंट इट इज़, एंड हाउ डू यू फील, व्हाट काइंड ऑफ respect I have for the homeopathy. Your question, I want to be very straight for that. So homeopathy is like this is an approach, this we बहुत homeopathy has embodied very different aspect into our lives. Like it has brought a new change. It is an approach which you say that it has a different with a different meaning, with different concepts and all. जैसे for example एक medical ये है Daniel, I mean, and he wrote that कि the wisdom of the body. Okay, so this medical system, what we are talking, this medical approach, homeopathy as a medical approach, we respect the wisdom of the body. Okay, now wisdom of the body, in the sense, he wrote a very beautiful book, Wisdom of the Body, where he is trying to tell that the body is such a beautiful creation of the creator कि it has its own defense mechanism. You must have seen the people, we evolution में डार्विन ने बताया था, जो चीज़ें अपन यूज़ नहीं करते हैं it will go away, but with the things we started using it gets evolved. So this is very beautiful. The brain also, the everything, every cell of the body you see, तो ये होता है, like so this is the wisdom of the body he is talking about. And our system is the medical approach which definitely has this concept. We respect this, the wisdom of the body. And the next the wisdom of the body हो गया है. The approach utilizes the medicine that stimulates our immune system to enhance the healing process. देखो ये एक अप्रोच है अपना. होम्योपैथी को कैसे डिफरेंट करता, दिस वाज योर क्वेश्चन, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. तो जैसे विजडम ऑफ द बॉडी को अपन अप्रोच करते हैं, तो दिस मेडिकल सिस्टम का अप्रोच जो है, वी रिस्पेक्ट दिस विजडम ऑफ द बॉडी एंड वी ट्रीट अकॉर्डिंगली. एंड दूसरा क्या है कि वी गिव द मेडिसिन्स टू स्टिमुलेट आवर इम्यून सिस्टम, सो दैट वो अपना हीलिंग प्रोसेस खुद अपने आप करे, नेचुरली करे.
सो इसीलिए जब अपन देते हैं तो वी आर वेरी बॉदर्ड अबाउट कि आपको नींद, क्योंकि वाइटल्स दिखते हैं, अपन उसके नॉर्मली पेशेंट कैसा फील कर रहा है एंड ऑल देखते हैं, तो वी डेफिनेटली व्हेन यू गिव द मेडिसिन व्हेन द पेशेंट कम्स, अपन ये देखने की कोशिश करते हैं इसको जो जनरली जो चीज़ें होती हैं, जैसे स्लीप है विच इज़ वेरी एसेंशियल कॉम्पोनेंट टू बी हेल्थी, ईटिंग हैबिट्स हैं, एंड देन हाउ ही इज़ फीलिंग अबाउट हिमसेल्फ, इज़ ही फीलिंग गुड। तो ये चीज़ें अपन डेफिनेटली पूछते हैं कि भूख ठीक से लग रही है आपको, नींद ठीक से आ रही है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट वी टेक, एंड दिस अप्रोच रिस्पेक्ट्स दैट एज वेल। एंड देन द थर्ड थिंग इज इट अप्रोचेज द इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन, एज यू वर टेलिंग, आपने अभी एक क्वेश्चन किया था जी कि 10 पेशेंट्स आते हैं, कोई किडनी प्रॉब्लम या कोई भी है, यही था ना आपका जी जी क्वेश्चन, तो वहाँ पे एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है कि ये मेडिसिन देते हैं उनके, तो दिस विल बी द थिंग्स लाइक कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन होता है तो दिल गिव द एंटीबायोटिक्स, दे गिव द एंटीपायरेटिक्स एंड देन ऐसे एनाल्जेसिक्स जी एंड ऑल दोस थिंग्स, फिर एंटासिड्स भी देते हैं उसके साथ, तो उनका सेट ऑफ ट्रीटमेंट है, और जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक डिफरेंट जनरेशंस के, दे विल चेंज इट अकॉर्डिंगली एंड विच सूट्स द इन्फेक्शन को वो देते हैं। बट बेसिकली व्हेन होम्योपैथ्स के पास आते हैं वी गिव द डिफरेंट मेडिसिन टू द डिफरेंट, दिस वाज द कॉन्सेप्ट कि ये जो इंडिविजुअलाइज्ड है, तो यू डिफरेंशिएट एवरी सिंगल पेशेंट and on the mental, on the emotional, and on the physical level, and we have so, आपको मालूम है everything in the world has its own potential, like it has its own character which makes one thing different from the other, like, so this we keep in the mind and we try to match it, and this matching process is nothing but the law of similarities. When we say this is the basic foundation, and it is like we call this approach, this medical approach, to be very safe because we are not overdosing the patient. We are not going against the law. We are going with the law. And the body which already faces, we are just giving so that it can stimulate its own and it can heal by itself. So this is where the law of similarities is. You must have seen even it exists in the law of physics. भी help करता है इसको understand करने में. You must be asking how. So you say the light poles repel each other. You must have seen in the बिल्कुल law of magnetism में बताते हैं कि जब दो same poles सेम आते पोल हैं तो they repel. The same thing as I was telling you, it stimulates the same. आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि मेडिसिन को ये क्रिएट कर रहा है सेम थिंग, एंड देन यू गिव इन द बॉडी, दे रिपल ईच अदर, लाइक, क्योंकि एक आप मेडिसिन दे रहे हो, मेडिसिनल एक डिजीज़ क्रिएट हो गया है, ऑर्डिनरी जो आपका ऑलरेडी डिजीज है वो दोनों सिमिलर है, तो वन विच इज स्ट्रॉन्गर रिपल्स, बोथ गेट्स रिपल्ड, जी ऐसा होता है। और आपने बहुत बार ये भी देखा होगा कि उसमें दूसरा ये भी है कि जब मैग्नेट वीक हो जाते हैं तो दो पोल्स जो सिमिलर पोल्स हैं दोनों पास रखो तो वो चार्ज भी होते हैं, हाँ ओके। जी सो आप उसको चार्ज होने के लिए सेम मेडिसिन दे भी रहे हो, जब वो क्रिएट हो रहा है वो रिपल भी रिपेल हो भी रहा हो है। तो दिस फिजिक्स एक्सप्लेन्स व्हेन यू कोरिलेट योर आवर सिस्टम लाइक विद फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। If I talk like I can go volumes and volumes explaining homeopathy in with giving the various examples like. So this is one bit example का एक understanding है कि ये this is how the physics explains you कि how beautifully it and it is safe and it doesn't have. And the other thing is our system is something a medical approach for the new diseases. We don't to understand like many, they have to understand कि इसका वो क्या है, इसका pathology क्या है and all those things, but we matching on this we can at least, for example the COVID, जी the phase of the COVID was very beautiful explanation. So this our system is something, you know, homeopathy is something, a medical approach which can even treat the new diseases like unknown diseases of 21st century, like this was the pandemic which we faced and the whole world was perplexed and all, so were we. I don't say, we don't deny that we were hero and we said that no, even we were panicked and even we didn't know what to do and all, but in the sense we didn't have to do a lot of experiments or any laboratory में इतना blood and sweat नहीं ये करना था कि इसको find out करने के लिए. We came up with our own medicines like, and then it helped the good number of crowd को ये help किया है, and we have the results also, and no wonder people they deny. तो ये तो era of science है, तो people will have the जी both the things, like they will favor also and they will be अग्रेस against also, so we should walk with that. When we are walking with something very challenging, so it is very obvious, some will walk with you and some will be against you, तो चलता है, तो you should be जी prepared for it because you are facing such a big challenge and you are approaching it with a noble approach, like, so it is like that. तो ये system है, and that is how
इट क्रिएटेड, मैं जैसे आई वाज टेलिंग ड्यूरिंग दिस, पेशेंट टीचेस योरसेल्फ लाइक ये मेडिसिन आप खुद पेशेंट्स बताते हैं एंड व्हेन दे कम, फिर यू रिकॉग्नाइज कि वो हनीमैन ने ये जब कहा था तो हाउ ब्यूटीफुली इट इज़ वर्किंग नाउ। सो ये होता है। मैम तो आपका होम्योपैथी के लिए इतना रुझान कब बढ़ा? ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ कि आप होम्योपैथी के लिए इतना डेडिकेटेड हो गए? डेडिकेट वैसे तो इनिशियली, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, आप जब ऑर्गेनन पढ़ाते हो, बेसिकली ऑर्गेनन जब आप पढ़ते हो या पढ़ाते हो या फिलोसफीज लेते हो और इतने सारे पायनियर्स एंड स्टॉलवर्ड्स का आप जब लाइफ पूरा पढ़ते हो और उनके एक्सपीरियंसेस पढ़ते हो एंड ऑल, तो आप थोड़े से डर से जाते हो। जी आप सोचते हो होम्योपैथी इज एन प्लासिबो इफेक्ट, इट डजंट क्रिएट, नो, इट हैज़ एन पोटेंशियल, इट हैज़ अ बेसिक पोटेंशियल। आपने देखा होगा क्या होता है कि आपको फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम है, अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, या फॉर एग्जांपल वी आर नॉट बट द डेफिशिएंसीज, वी सी द फ्रैक्चर्स एंड ऑल दोज थिंग्स दैट, तो पीपल विल गिव द, थोड़ा सा उसका डोज भी इंक्रीज करते हैं, बॉडी नीड्स लिटिल बिट ऑफ कैल्शियम एक्स्ट्रा ऑन द एक्स्ट्रा दिस थिंग लाइक, जी अगर वो कैल्शियम आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो बॉडी में आप बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, देखा होगा आपने, जब ओवरडोजिंग ऑफ विटामिन्स है, ओवरडोजिंग ऑफ दिस कैल्शियम एंड ऑल, इट विल टर्न इनटू अ कैल्शियम स्टोन्स हो जाते हैं, स्टोन्स हो किडनी जाते स्टोन्स में हैं। जी इफेक्ट हो जाता है। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग इट इन द नेचुरल प्रोसेस। होम्योपैथी में जो ड्रग का प्रिपरेशन है, इट इज़ एसिमुलेशन होने के लिए, तो उसको क्या कर रहे हैं अपन, पोटेंटाइज्ड कर रहे हैं, उसको अपन पोटेंटाइज कर रहे हैं मीन्स यू आर मेकिंग इट मोर पावरफुल लाइक यू नो, जी उसके मेडिसिनल सब्सटेंसेस को आप एनहांस कर रहे हैं, उसकी टॉक्सिसिटी को, जब आप फार्मेसी पढ़ते हैं, द फर्स्ट क्लास लेसन व्हेन यू दे टीच यू अबाउट द पोटेंटाइजेशन, द फर्स्ट थिंग दे टेल यू इट्स अ प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस वेयर द मेडिसिनल सब्सटेंस, उसके प्रॉपर्टीज हैं उसको एनहांस करते हैं, विल ब्रिंग ऑन द टॉप, एंड उसकी टॉक्सिसिटी साइमल्टेनियसली द टॉक्सिसिटी विल बी गॉन, है ना। सब्सटेंस में तुमने देखा होगा एवरीथिंग हैज़ इट्स गुडनेस एंड, एलोवेरा भी आप लेते हैं तो उसमें गुडनेस भी है, उसके टॉक्सिसिटीज़ भी हैं, उसके बिल्कुल बैड इफेक्ट्स भी होते हैं। होम्योपैथी इज द सिस्टम वेयर ये बैलेंस बना के रखता है कि ये निकाल रहा है, ये ऊपर कर रहा है, सो दैट पहले हैनिमैन ने भी को भी नहीं पता था ये बात, देन ऐसा नहीं है कि हैनिमैन हैज़ इन्वेंटेड इट, इट वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द, उन्होंने जस्ट इसके ऊपर वो किया एंड ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द मेडिसिन थ्रू दिस प्रोसेस लाइक, तो ये क्या है, यू आर ब्रिंगिंग अप एंड इट विल बी ब्रॉट टू दैट लेवल दैट कि आपकी बॉडी उसको इजीली अब्जॉर्ब करे, एसिमुलेट करे एंड यूटिलाइज करे, है ना। तो द कंटेंट में मियरली आप कुछ ले रहे हो तो इट मे हैव द एडवर्स इफेक्ट ऑल्सो, सो दिस इज ऑल्सो अ केस लाइक यू नो। जी सो होम्योपैथी में पहले आप जब देते हैं मेडिसिन, आपका क्वेश्चन था कि जब कहाँ से आया है ये, तो लाइक इनिशियली यू डोंट अंडरस्टैंड दिस लिटिल टिप्स एंड बिट्स ऑफ एनीथिंग, लाइक यू आर जी जस्ट प्रिस्क्राइबिंग, आप डर भी रहे हो, आप देख रहे हो कि इफेक्ट भी होता है, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग कि होम्योपैथी में साइड इफेक्ट्स नहीं होते या कुछ भी नहीं होते, ऐसा नहीं है। आप उनको कंटिन्यू, बॉडी रेगुलेट्स आप, क्योंकि वो आर्टिफिशियल वो कर रहा है, बॉडी हैज़ द इम्यून सिस्टम, मैंने तो आपको कहा था विजडम ऑफ बॉडी, जी wisdom of body, if you go through that book you will understand how beautifully we are created like, and we have lot of potential। इसीलिए फॉरेन कंट्रीज में एटलीस्ट 102 टेम्परेचर होता है तब तक कोई मेडिसिन नहीं देते हैं, इट विल गो बियॉन्ड दैट देन ओनली दे विल गिव द मेडिसिन, बिकॉज दे बिलीव दैट कि द फीवर इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, इट इज ट्राइंग टू ब्रिंग समथिंग, इट इज ट्राइंग टू फाइट ऑन इट्स ओन, तो उसको इंटरप्ट नहीं करते हैं। तो दिस इज व्हाट द थिंग इट इज, तो दिस इज व्हेन यू स्टडी ऑल दिस थिंग्स, तो पहले तो आप यू विल बी वेरी कॉशियस लाइक कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं बुरा तो नहीं हो जाएगा, यू 10 times यू स्टडी एंड यू रीड इट मोर जी मोर एंड मोर। तो एक्चुअली 2005 में व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स, देन आई लर्न मोर अबाउट ऑर्गन को कोरिलेट किया विद द मेडिसिन, विद जी मटेरिया मेडिका, एंड आई गॉट द गुड रिजल्ट्स एज वेल। जहाँ केसेस होते थे जहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं और आप दे रहे हो, तो आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग टू मच देन, एंड आई सॉ लाइक पेशेंट्स इन एंड ऑफ, आई सी द हमारे पीजी स्कॉलर्स हैं, ऑल द टाइम दे विल बी विद अस, जब आप लेते हैं डिस्कशंस होते हैं, यू विल सी द केसेस नो मैटर व्हाट दे आर, या मेंटल प्लेन पे हो या फिजिकल पे हो, कुछ ऐसे। आई डोंट से दैट कि ऑल सभी स्कोप में आता है, जहाँ नहीं आता है तो वेरी रिस्ट्रिक्ट, तो विद द टाइम it teaches you and you will start respecting automatically because you are seeing the results, जी definitely आपको कल हो जाता है जी